आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। कैसे पूजा पाठ करना है, कलश स्थापना कैसे करनी है, क्या भोग देना है, मंत्र जाप कौन कौन सा मंत्र जाप करना है, किस प्रकार करना है, हवन कैसे करना है, गुप्त नवरात्रि कैसे क्या होते हैं और चैत्र नवरात्रि क्या होते हैं, यानी वैष्णव नवरात्रि क्या होते हैं। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, ठीक है। 2 बार माँ दुर्गा के आते हैं, 9 देवियाँ चलती है। और गुप्त नवरात्रि में साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आते हैं, जिसमें 10 महाविद्या चलती है। जो चैत्र नवरात्रि आती है उसमें 9 देवियों की कृपा होती है, 9 देवियाँ चलती हैं। पहली माँ जैसे शैलपुत्री हो गई, ब्रह्मचारिणी होगी, चंद्रघंटा हो गई, कृष्णमंडा हो गई, स्कंद माता हो गई, कात्यायनी होगी, कालरात्रि हो गई, महागौरी हो गई, दुर्गा हो गई। गुप्त नवरात्रि में जैसे काली हो गई, तारा होगी, छिन्नमस्तिका हो गई, षोडशी माता होगी, भुवनेश्वरी माता होगी, त्रिपुर भैरवी हो गई, धूमावती हो गई, बगलामुखी हो गई, मातंगी होगी और कमला होगी। इसमें ये 10 महाविद्या चलती है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, अम्बे ही जगदम्बे काली है। जितने भी रूप हैं, जितने मैंने नाम गिनाए हैं आपको, ये सारे माँ दुर्गा के रूप हैं। शांत में दुर्गा, क्रोध में काली, यानी अम्बे नहीं, अम्बे माँ दुर्गा के ही रूप हैं। दुर्गा माँ से सबसे बड़ा रूप माँ दुर्गा का ही है। दुर्गा से माँ काली बनी है, काली के बहुत सारे रूप बन गए हैं। जो हजारों लाखों नाम है मैया के, पूजी जाती है घर घर में। माँ के 51 शक्तिपीठ है, ठीक है। और 6 अप्रैल से 6 जुलाई से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 जून से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि स्टार्ट है, ठीक है बच्चों। इसमें सबसे पहले आपको जिन बच्चों के शरीर में या घर में भूत प्रेत, जिन जिना, तंत्र मंत्र, डागनी शाकनी, किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी ऊर्जा है, हम साधना क्यों करते हैं? साधना मैं साधना जो करता हूँ माँ का आशीर्वाद पाने के लिए करता हूँ। बहुत सारे जितने भी साधक होते हैं गुप्त नवरात्रि में, खासकर अघोरी लोग होते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, ठीक है, वो साधना ही करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिमांड करके। लेकिन ये गुप्त साधना पहले तो नहीं होती थी, पहले यही लोग करते थे, अघोरी लोग, तांत्रिक लोग। लेकिन अब कोई भी बच्चा कर सकता है, ठीक है। घर घर में अभी माता रानी के डंके बजने लग गए हैं और सभी बच्चे अभी करने लग गए हैं। 100 में से 50% लोग अब जानने लगे हैं गुप्त नवरात्रि क्या होते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये गुप्त होते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बाहर वाले को भी हमने गुप्त नवरात्रि रखे हुए हैं। सिर्फ घर वालों को ही पता होना चाहिए, बाहर आस पड़ोस वालों को नहीं पता होना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को नहीं पता होना चाहिए, यार दोस्तों को नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। जो वैष्णव नवरात्रि आते हैं माँ के, उनका सबको पता होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बस यही फ़र्क है। और जब भी कोई भी माँ के नवरात्रि रखे, कोई भी बच्चा रखे, माता बहनें रखें, डिमांड ना करें, डिमांड बिल्कुल ना करें। सिर्फ माँ का आशीर्वाद मांगेगी, साक्षात माँ आएगी, माँ विराजमान होगी आपके घर में, माँ की तरंग मिलेगी आपको, ठीक है। सामान बता देता हूँ नवरात्रि में क्या क्या सामान होता है। एक तो सबसे पहले भैरू जी का कपड़ा, 100 मीटर काला कपड़ा भैरू जी का, एक सूखा नारियल, 10 रुपये की अरदास, ठीक है। एक माँ दुर्गा की लाल चुन्नी, 16 श्रृंगार, एक जटाओं वाला नारियल रखो ना रखो आपकी मर्जी है। ऐसे भी 16 श्रृंगार रख देना, एक लाल चुन्नी रख देना, कोई ड्रेस भी रख सकते हैं माँ की, कोई भी ड्रेस, साड़ी सूट, ठीक है। और 10 या 11 रुपये की अरदास, ठीक है। इसके बाद में माँ काली का अगर काला सूट हो तो और बढ़िया है, नहीं कोई भी साड़ी सूट रख सकते हो। एक काली चुन्नी जरूर रखना, 16 श्रृंगार रखना, ठीक है। और 11 रुपये की अरदास, ठीक है। जो बच्चे गुरु गोरखनाथ जी को मानते हैं तो जरूर रखे बाबा का 1.25 मीटर कपड़ा, भगमा कपड़ा, ठीक है। एक गोला रख देना और 10 रुपये की अरदास रख देना। और जो भोले बाबा को मानते हैं उनका भी 5.25 मीटर भगवा कपड़ा रख सकते हैं या 2.25 मीटर रख सकते हैं, 10 रुपये की अरदास रख देना। इसके अलावा किसी देवताओं को मानते, पीर फकीरों को मानते हो, उनका भी चादरा आप रख सकते हो, ठीक है। ये तो कपड़े हो गए।
अखंड जोत लेके आनी है घर में। अखंड जोत नहीं है तो मिट्टी के दीप में भी जोत जला सकते हो अखंड। ठीक है, आप देसी घी की भी जोत अखंड एक साथ जला। वैसे तो गुप्त नवरात्रि हैं, माँ की तेल की या तिल के तेल की जोत जलेगी। ठीक है बच्चों, साथ में देसी घी जो बच्चे जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अखंड जोत अगर मिट्टी का दीवा है तो अति उत्तम है, अगर मिट्टी का नहीं है तो आजकल कॉपर का आता है अखंड दीप, उसमें अखंड बत्ती बटी बटाई भी मिल जाती है, खुद मोली के धागे से बट भी सकते हो और लगा सकते हो उसमें। ठीक है, अखंड दीप के लिए मैंने बता दिया है। और इसमें आपको गंगा जल चाहिएगा। गंगा जल हर बंदे के घर में ही होता है, हर बच्चियों के घर में होता है। नहीं है तो बाज़ार से ले लेना। माँ की मूर्ति नहीं है तो माँ दुर्गा काली के घर से ले आना। मोली हो गया, सिंदूर हो गया, रोली हो गया, 1 रुपये का सिक्का हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, कुमकुम हो गया, आम के पत्ते लेने हैं 5, 7, 11। आम के पत्ते ना मिले तो आप उसके भी पत्ते ले सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पान के पत्ते भी ले सकते हैं। मिट्टी का बर्तन हो गया, शुद्ध मिट्टी हो गई, कलावा हो गया, जौ हो गया, दीपक हो गया, घी हो गया, देश तेल हो गया, रुई हो गया, लाल वस्त्र हो गया, नारियल हो गया, नारियल सूखा नारियल और कच्चा नारियल लाना है, लौंग इलायची हो गया, पान पेड़े हो गए, फल फ्रूट हो गए। ठीक है बच्चे, ये सामग्री हो गई। और फूल हो गए। पहले नवरात्रे में माँ को फूलों की माला जरूर चढ़ाएं। 6 तारीख को जो नवरात्रा है। ठीक है, अब कलश स्थापना मैं बता देता हूँ। कलश स्थापना, मिट्टी का बर्तन मिले तो कुम्हारों से ले लेना, बाज़ार में मिल जाता है। मिट्टी का बर्तन साफ़ सुथरा धो के, ठीक है, उस पर कलावा बांध देना है 7 या 11 बार, मोली का धागा। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन के ऊपर स्वास्तिक मान देना, स्वास्तिक सतिया बोलते हैं जिसको। ठीक है, मिट्टी का बर्तन ना मिले तो लोटा भी ले सकते हो, जग भी ले सकते हो। लोटा आती है वो उत्तम है, उस पर कलावा बांधना है, स्वास्तिक मान देना है। ठीक है, पानी का भर देना है, पानी के अंदर भर के उसमें गंगा जल मिला देना है। गंगा जल मिला के उसमें 2 लौंग, 2 इलायची डालनी है, 2 सुपारी डालनी है, 2 हल्दी की गांठ डालनी है, 1 रुपये का सिक्का डालना है, थोड़ा सी चावल डालनी है, थोड़ा सा सिंदूर या रोली भी डाल सकते हो। ठीक है, ये कलश हो गया। कलश के अंदर उसके ऊपर पान के पत्ते लगा सकते हो, आम के पत्ते 7 या 11 आम के पत्ते लगा देना। ठीक है, और उसके ऊपर नारियल, 11 रुपये की अरदास नारियल, लाल चुन्नी, पहले नारियल, कच्चा नारियल, उसमें 11 रुपये डाल देना, फिर लाल चुन्नी, उसके ऊपर कलेवा बांध देना 7 या 11 बार, बांध के उस लोटे के ऊपर। मिट्टी वाले बर्तन, जो बच्चे मिट्टी का बर्तन यूज़ करेंगे तो मिट्टी वाले बर्तन में ऊपर डाल सकते हैं, लोटा है तो लोटे के ऊपर डाल सकते हैं। ये हो गया आपकी कलश स्थापना। कलश के नीचे मिट्टी, नीचे चावल भी रख सकते हैं, कलश के जो नीचे होते हैं कलश। ठीक है, और शुद्ध कपड़ा, लाल कपड़ा भी रख सकते हैं। ठीक है, 1 नारियल माँ के चरणों में छोल के रखना है, कच्चा नारियल छोल के अच्छी तरह धो के कलेवा बांध के। 11 रुपये की अरदास भी लगा सकते हो, वैसे भी रख सकते हो, लेकिन टिक्का तिलक जरूर लगा देना। माँ के चरणों में रख देना, माँ दुर्गा काली के चरणों में। ठीक है, 2 सुपारी गणेश जी को चरणों में चढ़ानी है, 2 हनुमान जी के चरणों में चढ़ानी है, 2 भैरव जी के चरणों में चढ़ानी है, 2 माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ानी है, 2 माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ानी है। ठीक है, जो साबुत सुपारी आती है। अखंड तेल डाल के, अखंड जोत जला के, और माँ की जोत जागृत कर देना। और माँ को 2 पान 2 पेड़े का भोग 9 दिन तक जरूर लगाना है। अगर 9 दिन तक नहीं लगा सकते हो तो 1 दिन या लास्ट में दिन जो कढ़ाई करोगे तब जरूर लगाना। बाकी दिन माँ को बतासे का भोग दे सकते हो, मिश्री का भोग दे सकते हो, लड्डू का भोग दे सकते हो, पान पेड़े का भोग दे सकते हो। पहले नवरात्रि में 2 पान 2 पेड़े का भोग माँ काली को जरूर देना है, और 2 लौंग 2 इलायची का भोग जरूर देना। अंगारी पे भोग दोगे तो और भी अच्छा है। इसके अलावा 9 दिन में आप माँ को खीर अति प्रिय है, माँ को खीर बना के दे सकते हो, हलवा बना के दे सकते हो। जितना हो सके तो अंगारी पे भोग देना है आपको सब बच्चों को।
ठीक है। अंगारी पे अब कुछ बच्चों को पता नहीं अंगारी क्या होती है, कैसे भोग दिया जाता है। उपला होता है जो गोबर, गौ माता की गोबर का या भैंस का उपला बनाया जाता है। ठीक है। उपला बना के बाज़ार में शहर में बाज़ारों में मिल जाते हैं, गांव में तो ऐसे ही मिल जाते हैं। उसको जला लेना है। ठीक है। उसकी जो अंगारी बनेगी वो किसी बर्तन में रख के सामने रख लेना है, जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ। एक दीप जलाना है देसी घी का, तेल का नहीं, देसी घी का। उसमें बत्ती लगा के जला देना है, अंगारी पास में रख देना है और माँ काली दुर्गा को बोलना है, माँ मैं आपको भोग दे रही हूँ या दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करना। उस पर घी डालना है अंगारी पे। ठीक है। घी जलाएगा, जैसे माँ को आप सच्चे दिल से पुकारोगे तो माँ ज्योत ले लेगी, उसमें आग अग्निदेव प्रचलित हो जाएंगे। तो वो थोड़ा थोड़ा तोड़ के उस पर भोग दे देना, बाकी माँ के चरणों में रख देना। माँ को खीर अति प्रिय है, माँ को हलवे छोले की कढ़ाई अति प्रिय है। ठीक है। 9 दिन इसका भी भोग लगा सकते हो। पान पेड़े का तो भोग लगाना ही लगाना है आपको। इसके अलावा मिश्री का भोग लगा सकते हो। माँ दुर्गा को पंचमेवा का भोग लगाना है, फ्रूट का भोग लगाना है 9 दिन तक, कच्चे दूध का भोग लगाना है। ठीक है। माँ दुर्गा को सिर्फ। भैरू जी को 2 लड्डू का भोग लगाना है 9 दिन तक। हनुमान जी को 2 लड्डू का, गोरखनाथ जी को 2 लड्डू का भोग, भोले बाबा को 2 लड्डू का भोग। ठीक है। जो माँ शीतला मसानी को मानते 2 पत्ता से 1 लौंग का भोग लगा सकते हो, अंगारी पे दे सकते हो। यानी अंगारी पे जो भोग दोगे वो थोड़ा थोड़ा तोड़ के ही देना है। पहले 2 लड्डू जैसे गोरखनाथ जी को दे रहे थे, बाबा गुरु गोरखनाथ आपको मैं 2 लड्डू का भोग दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। ऐसे करके 2 लड्डू में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के उस अंगारी पे डाल देना, बाकी साइड कर देना है। ठीक है। साथ में अंगारी पे आपको 2 लौंग माँ दुर्गा के नाम की देनी है, 2 लौंग माँ काली के नाम की देनी है। 2.5 लौंग का भोग माँ गुरु गोरखनाथ का लगता है, तो 2.5 लौंग का भोग गुरु गोरखनाथ के नाम का देना है। इसके अलावा भैरू जी का नाम का दे सकते हो, माँ बगलामुखी का नाम का दे सकते हो, माँ तारा का दे सकते हो, छिन्नमस्तिका का दे सकते हो। ठीक है। लौंग का भोग दे सकते हो आप। हनुमान जी का भी लौंग का भोग दे सकते हो। आरती जरूर करनी है। पहले गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद में माँ दुर्गा काली की, अम्बे तू जगदम्बे काली, फिर ठीक है। उसके बाद में भोले बाबा की, गुरु गोरखनाथ की, हनुमान जी की, बैठ के हनुमान चालीसा पढ़नी है। और कपूर पे आरती जरूर करनी है। थोड़े से चावल लेना है, चावल के ऊपर 2 लौंग, जिस जिस देवता को आप लौंग का भोग दे रहे हो उनका डाल सकते हो उसमें, और ऊपर कपूर जला के रख सकते हो। आरती करनी है आपको जरूर दोनों टाइम। ठीक है। पूजा पाठ करते टाइम आपके ज़मीन पे जो बैठोगे, ऐसी ज़मीन पे नहीं बैठना है, आसन जरूर होना चाहिए। जिनके पास पुराना आसन है वो उस आसन को यूज कर सकते हैं। जिनके पास आसन नहीं है वो बाज़ार से ले आना, 50-40-100 रुपये का आसन आ जाता है। ठीक है। अच्छा आसन, लाल रंग का आसन ले आना, काला आसन मत लेके आना, लाल रंग का। उसके ऊपर बैठ के उसको शुद्ध कर लेना, गंगा जल डाल के प्रणाम करके बैठ जाना। कवच करके मैंने बताया कवच कैसे करना है। ब्रह्मा विष्णु में थोड़ा सा गंगा जल लेना है और बोलना है, माँ दुर्गा काली और ब्रह्मा विष्णु मैं इसको साक्षात मान के मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, मेरे पास कोई भी गंदी शक्ति ना लगे, मेरी रक्षा करना। ऐसे करके चारों तरफ से आगे छोड़ देना, वो कवच हो जाएगा। और 9 के 9 दिन तक फूल जरूर चढ़ाने हैं। पहले नवरात्रे में 5 गुलाब के फूल चढ़ा देना माँ दुर्गा को। हो सके तो गुलाब के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। और 9 दिन तक माँ को श्रृंगार होता है माँ काली का, नीम की टहनी का, नीम के पत्तों का। तो नीम के पत्तों का श्रृंगार करवा सकते हैं आप 9 के दिन। 9 ऐसे भी टहनी रख सकते हैं माँ के सर के ऊपर, पास में सर के। ठीक है। या फिर मौली के धागे में हार बना के माँ को पहना देना 9 दिन, डेली चेंज करते रहना। या फिर पहले नवरात्रि में पहना देना, लास्ट वाले में पहना देना, ऐसा भी हो सकता है। और जिन बच्चों को गुस्सा ज़्यादा आता है उनके लिए मैं बता देता हूँ, 2 नींबू सिंदूर लगा के कोई भी रख सकता है किसी के ऊपर से 7 बार घुमा के, सर के ऊपर से 7 बार घुमा के माँ के चरणों में रख देना है। फिर इकट्ठे करते रहना है और किसी दिन चलते पानी में परवाह कर देना है। ठीक है। ये हो गया भोग, मैंने बता दिया क्या क्या देना है। अब मंत्र जाप, जो बच्चे नए हैं, इस लाइन के अंदर नहीं हैं, साधना करना चाहते हैं, आदत नहीं है मंत्र जाप करने की, वो अभी से आदत डाल लें अपनी। ठीक है। एक माला ले आए या बिना माला के भी कर सकते हैं। माला से करोगे तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, शरीर को आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। एक रुद्राक्ष की माला लेके आए। रुद्राक्ष की माला पे हनुमान जी का कर सकते हैं हम जाप।
भोले बाबा का कर सकते हैं, माँ दुर्गा का कर सकते हैं, माँ काली का कर सकते हैं, भैरवनाथ जी का कर सकते हैं, काल भैरव जी का कर सकते हैं, पीर फकीरों का भी जाप कर सकते हैं। या फिर तुलसी की माला लेना, श्री कृष्ण भगवान का कर सकते हैं उस पर जाप। जिन बच्चों को कभी जाप किया ही नहीं, आदत ही नहीं है करने की, या थोड़ा बहुत करते हैं, तो सबसे पहले आप गणेश जी का जाप करें। ओम श्री गणेशाय नमः। डेली 2 माला 4 माला निकालना स्टार्ट करें, शाम के टाइम, रात के टाइम 9 से 10 11 बजे के बीच। धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन के बाद में 2 माला निकालते हो, फिर 4 माला निकालना स्टार्ट करें। धीरे धीरे करके आदत पड़ जाएगी। पहली माला गणेश जी के नाम की, दूसरी माला भोले बाबा के नाम की, ओम नमः शिवाय। तीसरी माला ओम हम पवन नंदनाथ स्वाहा, हनुमान जी का कोई भी बीज मंत्र। इसके अलावा माँ काली का मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, माँ दुर्गा का मंत्र है। ओम क्रीम कालकाय नमः, माँ काली का मंत्र है ये। या फिर ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्ते, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। और भी बहुत सारे मंत्र, कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो। जिन बच्चों ने गुरु धारण किया हुआ है वे अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार मंत्र ले सकते हो, साधना का मंत्र साधना कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेरा बताया ये हुई जो मैं बता रहा हूँ आपको साधना के मार्ग पे, पूजा पाठ के मार्ग पे, तो ये भी आप देख के कर सकते हो। ज्ञान किसी से भी ले सकते हो, ज्ञान कहीं से लो, गुरु एक होता है, ज्ञान किसी से भी लो तो आप कर सकते हो। जो बच्चे इस दरबार से जुड़े हुए हैं, दरबार के शिष्य हैं या काफ़ी लंबे टाइम से लाइव से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन या दरबार से जुड़े हुए, उनको ज़रूर करना है घर बैठे। वो भी उनकी इच्छा पे डिपेंड रहेगा। जो बच्चा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, नहीं तो कोई वो नहीं है, ठीक है। ज्ञान कहीं से लो, ज्ञान ले लेना चाहिए, जहाँ से भी ज्ञान मिले तो ले लेना चाहिए, ठीक है। अब मंत्र जाप कैसे करना है, जैसे नवरात्र स्टार्ट हो गए, मंत्र जाप कैसे करना है। पहली बात तो डिमांड नहीं करनी है आपको, बिल्कुल डिमांड नहीं करनी है। माँ मेरा बच्चा पढ़ा हो गया, पुलिस में लग जाए, हवलदार लग जाए, थानेदार लग जाए, आर्मी में लग जाए, तहसीलदार लग जाए, लेक्चरर लग जाए, ठीक है, टीचर लग जाए, नहर महकमा में लग जाए, या फिर मुझे अगले साल माँ ये खुशी मिल जाए, मैं गाड़ी ले लूँ, मकान ले लूँ, मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, मैं भैंस ले लूँ, कोठी ले लूँ, बंगला ले लूँ, सोना ले लूँ, चांदी ले लूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, मैं आपकी, नहीं, बिल्कुल नहीं, डिमांड बिल्कुल नहीं करने का। हाथ में गंगा जल लेना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, थोड़े से चावल लेना है, और प्रण लेके ही मंत्र जाप करना है। बोलना माँ मेरा नाम ये है, शादीशुदा कोई औरत है तो बोलना माँ मेरा नाम ये है, हस्बैंड का नाम ये है, ससुर का नाम ये है, यहाँ की मैं रहने वाली हूँ, गोत्र ये है, माँ मैं इस मंत्र का जाप करी, मन में बोलना है, ठीक है। और ऐसे भी बोल सकते हो माँ मैं 11 दिन की साधना करूँगी, 21 दिन की करूँगी या 9 दिन की करूँगी, मैं इतना मंत्र जाप कम से कम 1.25 लाख मंत्र का जाप कर सकते हो, 51,000 का कर सकते हो, 71,000 का कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। भी माँ मैं ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप मैं इतना करूँगा या करूँगी, ठीक है। जो लड़के शादीशुदा हैं उनके लिए खुद का नाम, अभी चलाना मत भाई, रुक जा, खुद का नाम, पापा का नाम बताना है, दादा का नाम बताना है, गोत्र बताना है, बोलना बाबा या माता को बोलना मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ और इतना जाप करूँगा, मेरी कोई डिमांड नहीं, डिमांड बिल्कुल नहीं, सिर्फ आशीर्वाद। या फिर मुझे बोलना मुझे सिद्धि प्राप्त हो, जिसके लिए मैं साधना कर रही हूँ वो मेरा मंत्र जागृत हो जाए, मुझे सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा भी बोल सकते हैं, या डिमांड मत करना। और ये भी बोल सकते हो मैं 1.25 लाख का जाप करूँगी, 31,000 का जाप करूँगा, 51,000 का करूँगा, लाख का करूँगा, 2 लाख का करूँगा, 3 लाख का करूँगा, 5 लाख का करूँगा, कम से कम 1.25 लाख का जाप। अगर पहले नए बच्चे हैं तो 51,000 31,000 का भी जाप कर सकते हैं 9 दिनों के अंदर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम अनलिमिटेड करेंगे, माँ जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे, मेरी कोई भी डिमांड नहीं है, जैसे मेरी साधना से जैसे आपको खुशी मिले, खुश हो, आपको ये लगे भी हाँ बच्चे ने सच्चे दिल से, श्रद्धा से, भाव से पूजा पाठ आराधना जब हवन किया है, वैसा ही मुझे फल मिले, मेरी कोई डिमांड नहीं। बस ऐसे बोल के गंगा जल माँ के चरणों में छोड़ देना है और जाप कर आसन पे बैठ के शुरू कर देना है।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाप करोगे तो अच्छा है। 4-5-6 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, 3 बजे के बाद में, और रात को 9 बजे के बाद में, 9 से 12 के बीच में। ठीक है, उसके बाद भी कर सकते हो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ठीक है, कलश स्थापना की बता दिया, माँ के वस्त्र बता दिए, पूजा पाठ बता दी। ठीक है, आरती का बता दिया, भोग बता दिया। अब बताता हूँ हवन कैसे करना है। 9 के 9 दिन भी हवन कर सकते हो, या फिर लास्ट वाले दिन हवन कर सकते हो। कुछ बच्चे अखंड ज्योत जलाते 11 दिन की बोल के, तो 11 दिन के बाद में कर सकते हैं। थोड़े से चावल लेने हैं, लौंग इलायची श्रद्धा अनुसार, और लोलबान का पैकेट आता है खुशबूदार, ठीक है, वो ले लेना है, और एक हवन सामग्री का पैकेट, आम की लकड़ी लेनी है, देसी घी लेना है, और कपूर लेना है जलाने वाला। छोटे हवन के लिए बता रहा हूँ आपको। और एक हवन कुंड होता है छोटा सा, या तो तासले में भी कर सकते हो, या हवन कुंड हो आपके पास बाजार से मिल जाता है 200, 400, 500 रुपये का, वो ले लेना। हवन सामग्री का पैकेट खोल लेना। ठीक है, जैसा मंत्र हो वैसी श्रद्धा अनुसार। उसके अंदर थोड़े से चावल मिला देना, लौंग इलायची डाल देना, लौंग कूट के डाल देना। इसके अलावा कोई खुशबू की चीज़ें और मिलाना चाहते तो मिला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। जैसे खोपरा होता है, खोपरे को कट टुकड़े करके उसमें डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। मिक्स कर लेना देसी घी मिला के। पहली 5 आहुति पहले प्रार्थना करनी है। जिसका आप हवन कर रहे हो उसकी मूर्त हवन के पास में रख लेना, साफ़ सुथरी जगह में गंगा जल छिड़काव करके अच्छे से बैठ जाना। और ठीक है, प्रार्थना करनी है, माँ मैं आपका हवन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या बाबा का कर रहे हो तो उनको प्रार्थना करनी है। ठीक है, प्रार्थना करके कपूर की टिक्की जला देनी है। उस पर आम की लकड़ी का पैकेट मिल जाता है बाज़ार में, आम की लकड़ी का तो नहीं लेके आना है, तो और भी लकड़ियाँ होती है बहुत सारी, जांटी की लकड़ी बोलते हैं हरियाणा में, जांटी की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हो आप। ठीक है, कपूर जला के अग्निदेव को बोलना मैं हवन कर रहा हूँ मेरी माता का, आप प्रसन्न हो, वो जागृत हो जाएंगे कपूर पे। उस पर लकड़ी रख देना। 5 आहुति घी की डालनी है। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, लास्ट में स्वाहा लगाना, 5 बार डाल देना है। इसके बाद में 5 आहुति अब सामग्री की डालनी है। घी की सिर्फ 5 गणेश जी की, अब बाकी 5 आहुति 5-5 सबकी। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा सामग्री की। ठीक है, उसके बाद में ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, इसके ओम काल भैरवाय नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा। अब 108 आहुति जिस मंत्र की जिसने आपने सिद्ध किया है, मंत्र जाप किया है प्रण लेके, उस मंत्र की 108 आहुति डाल देना सिर्फ। लास्ट में स्वाहा लगा देना। लास्ट में सभी शक्तियों का भोग दे सकते हो, या फिर जिसका आपने जाप किया उसका दे सकते हो। ठीक है, जैसे माँ काली का किया तो पान पेड़े का भोग दे देना। थोड़ा बोलना माँ मैं आपको भोग दे रहा हूँ स्वीकार करो। थोड़ा थोड़ा 2 पान के थोड़ी थोड़ी टुकड़े तोड़ के उसमें डाल देना। ठीक है, 2 लड्डू का भी दे सकते हो थोड़ा थोड़ा तोड़ के। और सबसे प्रिय माँ को है पेड़ा, थोड़ा थोड़ा 2 पेड़े तोड़ के उसके अंदर डाल देना। बस आपका हवन जागृत हो गया और आपको सिद्धि मिल जाएगी। आपकी जो भी ये जो साधनाएं हम करते हैं इससे नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। जो कितनी प्रकार का कोई भूत प्रेत जिन जिना डाकनी शाकनी तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक कुछ भी हो वो ख़त्म हो जाता है 9 दिनों के अंदर। हम 1 साल पूजा पाठ करते हैं, उसकी तरंग हमें इतनी नहीं मिलती 1 साल की। और ये जो 9 दिनों के गुप्त नवरात्रि हैं, 9 दिनों के अंदर पूरी 2 साल 3 साल की हमें जो पूजा पाठ के साथ जो हमारा को तरंग मिलती है शरीर को, 2 से 3 सालों के साल लग जाते हैं। जो घर में हम नॉर्मल पाठ पूजा करते हैं वो 9 दिनों के अंदर मिल जाती है हमारे को। इतनी पावरफुल शक्ति होती है 9 दिनों में, 10 महाविद्याओं की शक्ति मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आप मेरी वीडियो कैसी लगी सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करता हूँ मेरा बताया हुआ एक एक चीज़ों का आपको समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ज़रूर बताना सभी बच्चे। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मैंने शॉर्टकट तरीके से आपको सब बच्चों को बताया है।
तो सब बच्चों को जय माता दी, जय श्री महाकाल। खुश रहो, आबाद रहो, माता रानी की कृपा करते रहें, अंधन के भंडार भरे, मन की मुरादें पूरी करे, संपूर्ण करे, साकार करे, खूब सारी तरक्की दे। सब बच्चों को जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय शिव गोरखनाथ।